नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआर्ट्स। बच्चों, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया हुआ एमआर्ट्स का मतलब क्या होता है, मेक रियल अचीवमेंट्स। बच्चों, मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। मेरा नाम अंजलि सोलंकी है। सो लेट्स टुगेदर मेक द अचीवमेंट्स रियल। तो बच्चों देखो बच्चों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे फर्स्ट वीडियो में, स्लाइड में आपको दिखा होगा, तो उनके आंसर्स आप रीचेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन हैं प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या हीमोग्लोबिन। सोचो सोचो, जो मैंने बताया था वही है सब। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। सेकंड क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ ब्लड इज 6, 7, 7.4 एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज 8। तो क्या होगा इसका ऑप्शन है 7.4। कोई भी 8 मत कर देना, ठीक है, बिल्कुल ही ऊपर कर दो आप पीएच। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज ब्लड फॉर्म। तो अडल्ट का बताना है इसमें, अडल्ट का कि ब्लड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है इन बोन मैरो, जो फीमर है ना हमारी, जो लॉन्ग बोन में प्रेजेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन। तो मैंने बताया था न्यूक्लियस सिर्फ किस में मिलेगा, डब्ल्यूबीसीज में, तो और बाकी सब में नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा डब्ल्यूबीसी, वो आर्मी ऑफ ब्लड इज, हमारे ब्लड की आर्मी कौन है। तो हमारे ब्लड की आर्मी यानी कि जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या आरबीसी। तो इसका चला जाएगा आपका ऑप्शन ए, डब्ल्यूबीसी। चलो तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर ये आ गया था लास्ट, जो डब्ल्यूबीसी के ऊपर है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। द शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज, फर्स्ट ऑप्शन इज ओवल, दूसरा इज अमोबॉइड, तीसरा इज बाइकॉन्केव एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर। तो बताओ, सोचो सोचो जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 एंड लास्ट द आंसर इज अमीबॉइड। जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर होती है, ऐसे हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं जिसका कोई शेप नहीं है। तो कैसा शेप बोल देंगे हम इसका, अमीबॉइड शेप। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। अब कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है, चैट सेक्शन में। फर्स्ट वीडियो थी हमारी, हमने उसमें ब्लड के बारे में पढ़ा। अब ब्लड से जो हमारी बॉडी में सिस्टम बनता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आखिर इस सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो नीड क्यों है, तभी तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो पहले हम इसकी नीड जानेंगे, इंपॉर्टेंस को जानेंगे कि आखिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, क्या जरूरत थी इस सिस्टम को भी हमारी बॉडी के अंदर बनाने की। तो देखो बच्चों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी वर्ड से हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है सर्कुलेशन होना। कैसे आता है, सर्कुलेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, आज फिर से बता दी हूँ। जिस भी वर्ड के पीछे अगर TION आ रहा है तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। उसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस माने कोई प्रक्रिया जो बार बार रिपीट हो रही है, जिस पॉइंट से शुरू होती है उसी पॉइंट पे आके दोबारा रिपीट होती है, वो क्या होता है, प्रोसेस। तो सर्कुलेशन, तो सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज घूमे घूमे घूमे। और इसमें क्या घूमेगा, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, ब्लड, यानी कि ब्लड लगातार बॉडी में घूम रहा है, फ्लो कर रहा है। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था, न्यूट्रिशन, जो भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना पचाते हैं खाने को, है ना, डाइजेशन के बाद, तो खाना एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, ब्लड में। अब ब्लड में तो चला गया, लेकिन अभी सेल्स तक नहीं पहुंचा। तो कोशिकाओं तक, सेल तक पहुंचने के लिए हम कौन सा मीडियम लेते हैं, तो लेते हैं ब्लड को। ब्लड जैसे होता है ना, साउंड ट्रांसफर करने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, कोई मीडियम। ऐसे ही हमें अपने डाइजेस्टेड फूड को, हमें ऑक्सीजन को, हमें न्यूट्रिशन जो हमने अपने भोजन से प्राप्त करें, उन सबको अलग अलग डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का मीडियम कौन है, तो वो मीडियम होता है हमारा ब्लड। समझ में आ गया। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है। और खाली ब्लड में और भी इसमें ऑर्गन्स आते हैं, तो जिससे मिलकर क्या बन जाता है, सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लाइन लिख देती हूँ, एक नीड, जरूरत क्यों पड़ी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो to transport
देखो, टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसफर करवाना, और क्या ले जाना, एंड ऑल्सो टेक वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो हमारे सेल्स में आएंगे वो भी तो सेल से बाहर निकलना चाहिए, तो वेस्ट मटेरियल क्या क्या होता है, जैसे कि CO2, वेस्ट मटेरियल CO2 to transfer nutrients and oxygen, and also take waste material from the cell, ठीक है, to transfer nutrients, oxygen to the cell, and also take waste material, oxygen from the cell। यानी कि ऐसे समझ लो, ये हमारी हो गई सेल और ये हो गया हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स, और सेल के अंदर क्या है, CO2। तो ब्लड न्यूट्रिएंट्स को देगा और CO2 को ले जाएगा। ये आदान प्रदान जो चीजों का हो रहा है इसी क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप देखो एक एग्जांपल और समझ सकते हो, जैसे कि मैंने एक पाइप ली, पाइप में क्या रखा है, कुछ रख दिया, जैसे समझ लो मैंने फूड ही रख दिया, तो क्या फूड अपने आप ही पाइप के दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा, नहीं, जब तक मैं उसे कोई मीडियम ना दूँ, जैसे पानी का प्रेशर दूँ तो पानी में फ्लो होता हुआ वो दूसरे एंड तक पाइप के पहुंच सकता है। ऐसे ही हमने जो खाना खाया वो ऑब्जर्व होकर कहाँ गया, ब्लड में, और ब्लड के फ्लो से वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेगा, और हमारे जो मोटिव है सेल्स को पहुंचाने का काम, तो वो सेल्स तक पहुंच जाएगा। देखो अब हम शुरू करना है, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है टू मेक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला हमें रिक्वायर्ड है ब्लड, सबसे मेन चीज तो हमारी ब्लड है, मीडियम है। दूसरी मेन चीज क्या आ जाती है, और तीसरी क्या आती है, फिर आता है हमारा हार्ट, और फिर ब्लड किसी का फ्लो तो होगा, किसी पाइप के द्वारा जो फ्लो होगा वो पाइप्स क्या कहलाती है, वो ट्यूब्स क्या कहलाती है, वो कहलाती है ब्लड वेसल्स, क्या कहलाएंगे, ब्लड वेसल्स। ओके, ये होती हैं। अब ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं ये पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है। थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने हार्ट के बारे में, क्योंकि ब्लड तो पढ़ चुके हैं ना। हार्ट, तो जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है इन अ स्पेस। स्पेस का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे उस स्पेस का नाम होता है मीडियस स्टर्नम। दो लंग्स के बीच में एक गैप होता है, उसे बोलते हैं मीडियस स्टर्नम, जिसमें हमारा हार्ट क्या होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स इन अ स्पेस, ओके। फिर उसके बाद बात आती है ये, इट इज, मैंने बताया ना 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ये जो हार्ट होता है इट इज अराइज्ड मेसोडर्मली, ये मेसोडर्म वाली जर्म लेयर से बना, मेसोडर्म, इट इज अराइज्ड मेसोडर्मली, ठीक है। देन क्या है, साइज इज इक्वल्स टू CL, हमारी बंद मुट्ठी के बराबर हार्ट का साइज होता है। ये दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मेसोडर्मली अराइज्ड होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, वेट की बात करें इसकी, तो हार्ट का वेट 250 से 300 ग्राम, 250 to 300 ग्राम होता है, ओके। आपको बना के देना बेटे, एक तो ये रहा लंग्स, एक ये रहा, दूसरा लंग ये रहा, दूसरा लंग में ऐसे होता है बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ। तो ये आप देख रहे हो ना, एक नोट सी आ रही है दूसरे लंग में, हमारी लेफ्ट लंग में, तो किस लिए आती है, ताकि इस स्पेस में हमारा क्या आ सके, हार्ट आ सके। तो ये जो स्पेस देख रहे हो आप लंग्स के बीच का, ये कहलाया वो स्पेस जिसके अंदर कौन लोकेटेड है, हमारा हार्ट, जिसे मीडियस स्टर्नम बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो लंग में ऐसे कर्व सा आ रहा है, इसे बोलते हैं कार्डिक नोच, कार्डिक नोच, ठीक है। इस नोच में हमारा कौन है, प्रेजेंट है हार्ट। अब हम पढ़ेंगे, अभी तो हार्ट ही पढ़ रहा है, कह रहे हार्ट ही इतना हमारा कॉम्प्लेक्स है, कुछ हमने बना दिया कॉम्प्लेक्स इतने लोगों को जगह दे देकर। चलो थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं हम ह्यूमंस बीइंग्स के अंदर, तो हम ह्यूमंस में हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर होते हैं 4। चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट समझ लो, 4 ब्लॉक में डिवाइड है हमारा हार्ट, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपेक्स। इसे क्या बोलते हैं, एपेक्स, पॉइंटेड एपेक्स। और ये जो आप देख रहे हो इस चीज को क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। वैसे बेस नीचे होता है हमेशा, लेकिन हार्ट में उल्टा है हमारा, तो नीचे वाला इसका जो आप पॉइंटेड देख रहे हो इसे एपेक्स बोलेंगे और ऊपर वाले को बेस बोलेंगे। और 4 चैम्बर में हमारा हार्ट का डिवाइड है। तो फर्स्ट चैम्बर क्या कहलाते हैं हमारे, और वो नीचे के 2 चैम्बर क्या कहलाते हैं हमारे, तो ऊपर वाले कहलाते हैं आर्ट्रियम और फिर आर्ट्रिया, और नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। तो इतना समझ में आ गया, ये हार्ट की पोजीशन है, वो हार्ट का शेप है, ऐसा दिखने में होता है कुछ हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 4 ब्लॉक में हमारा हार्ट डिवाइड होता है। ऊपर के 2 ब्लॉक कहलाते हैं आर्ट्रियम या आर्ट्रिया, नीचे के 2 ब्लॉक कहलाते हैं वेंट्रिकल्स या वेंट्रिया, ठीक है। अब आप देखो हार्ट के केस में उल्टा हो जाता है, जो हमारी लेफ्ट साइड होगी उसे राइट नाम देंगे, और जो हमारी राइट साइड होगी उसे लेफ्ट नाम देंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज आवर हार्ट इज प्रेजेंट लेफ्ट, हमारा हार्ट का प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे, इस वजह से ऐसा पोजीशन दी जाती है। तो देखो ये मेरा हैंड कौन सा है, लेफ्ट वाला है, मैं लेकिन इसे नाम दूंगी राइट, और ये क्या आर्ट्रियम, तो आर ए, फिर नीचे वाला क्या बताया मैंने, वेंट्रिकल, और साइड कौन सी रहेगी, राइट, तो राइट वेंट्रिकल। अब इसकी बात करेंगे तो ये कहलाएगा, अब मेरा हार्ट कौन सा, ये राइट है, तो इसे लेफ्ट नाम दूंगी, लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसे दूंगी लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया। अब ये तो किस केस में होता है, मैमल्स ह्यूमंस के केस में हमारे अंदर, लेकिन जो हमारे छोटे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमसे पहले आए थे, जैसे कि एम्फीबियंस की बात करो, रेप्टाइल्स की बात करो, तो इनके अंदर जो हार्ट होता है उनके चैम्बर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ चैम्बर्स क्या होते हैं, सबके अंदर थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, तो एम्फीबियंस, reptiles, fish और mammals and birds। तो इनके हार्ट जब मैं बनाऊंगी ना, तो इनके हार्ट में देखो, तो देखो इस हार्ट की शेप को मैंने ऐसे स्क्वायर में बना दिया और 4 उसमें कंपार्टमेंट में बोल दिया। तो मैमल्स एंड बर्ड्स का हार्ट जो होगा 4 चैम्बर हार्ट होगा, 4 चैम्बर, हाँ ठीक है। ऊपर के क्या होंगे हमारे आर्टरियम होंगे, और नीचे के क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। अब रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स का हार्ट होता है 3 चैम्बर, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और इनका भी हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर। और फिश का हार्ट होता है 2 चैम्बर। ऊपर वाला क्या कहलाता है, आर्टरियम, नीचे वाला कहलाता है वेंट्रिकल, और इसमें भी हमारा क्या करेंगे, ये आर्टरियम, ये आर्टरियम, ये वेंट्रिकल, ये आर्टरियम, ये आर्टरियम और ये वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट आर्टरियम, ये राइट लेफ्ट आर्टरियम, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। समझ में आ गया। तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में दोनों में क्या है, 3 चैम्बर। बट एक क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जो एक्सेप्शन है, जिसका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर। मैमल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, वैसे क्रोकोडाइल रेप्टाइल है और रेप्टाइल का हार्ट 3 चैम्बर होता है, बट क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन जिसका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब इतना नोट कर लो, ठीक है। चैम्बर्स, नंबर ऑफ चैम्बर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हाँ तो देखो दीदी, आप जब से ये पढ़ाई जा रही है, चैम्बर 4 चैम्बर, 3 चैम्बर, 8 चैम्बर, 100 चैम्बर, कितनी चैम्बर होते नहीं है, लेकिन ये हार्ट में चैम्बर जो बनते हैं ना, वो किस वजह से बनते हैं, आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, ये जो टिश्यू होता है, ये लाइन जो होती है, इसे बोलते हैं सेप्टा, जो सेपरेशन करेगी हार्ट को 4 चैम्बर में। लाइन विच डिवाइड्स हार्ट इनटू चैम्बर, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेप्टा। ये लाइन क्या कहलाएगी, सेप्टा। ये लाइन क्या कहलाएगी, सेप्टा। अब हम बात करते हैं फिश की।
तो देखो फिश में क्या होता है, ऐसे नहीं बना रही, ऐसे बना देती है। देखो ये किसकी बात कर रही हूँ, मैं फिश की बात कर रही हूँ, फिश की। फिश में जो हार्ट मैंने बताया था ना, ऐसे बताया था 2 चैम्बर का, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। तो देखो, और ये क्या होता है, फिश के अंदर गिल्स, लंग्स तो होते नहीं है, फिश किससे ब्रीथ करती हैं, गिल्स से, और आसपास क्या होगा, वाटर। तो देखो वाटर से ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी इन गिल्स के अंदर, और हार्ट से इधर से क्या आ जाएगा, ब्लड। तो ब्लड इधर आया तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, क्योंकि ब्लड आया, भाई गिल्स भी तो एक ऑर्गन है, उनको ब्लड की जरूरत है, तो ब्लड आया गिल्स के पास, और गिल्स के पास ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया ब्लड के अंदर। तो अब ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 2 टाइप्स का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। इन वर्ड्स का मतलब समझ लो आप, सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बार रिपीट होंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वो वाला ब्लड जिसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 है। डी का मतलब होता है डिफिशियंसी या एब्सेंट। तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब द ब्लड विच हैव नो ऑक्सीजन, यानी कि माइनस का मतलब हो जाएगा नो ऑक्सीजन, ऐसे लिख देती हूँ, O2 एब्सेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम मैंने बना दिया, अब हम इसे फटाफट समझते हैं। मैंने बताया था फिश में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, आर्ट्रियम ऊपर वाला, वेंट्रिकल नीचे वाला। ठीक है, और गिल्स से जो ब्लड है वो किधर आया, बॉडी ऑर्गन्स के पास, और गिल्स के पास क्या होती है, ऑक्सीजन जो वाटर से रिलीज होकर आती है गिल्स के पास, और गिल्स से आती है फिर ब्लड में जाती है, क्योंकि हार्ट से ब्लड आया गिल्स के पास, गिल्स ने दिया ऑक्सीजन, ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करा बॉडी ऑर्गन्स के पास। अब बॉडी ऑर्गन्स के बाद क्या हुआ कि बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन ले लिया फ्रॉम द ब्लड, तो ब्लड में से ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कहलाएगा, अब वो ब्लड क्या कहलाएगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में फ्लो करेगा, वेंट्रिकल में, आर्टरियम में, फिर दोबारा से गिल्स के पास जाएगा, तब जाकर ऑक्सीजनेटेड बनेगा, देन फिर से बॉडी ऑर्गन्स, देन हार्ट, देन गिल्स, ऐसे करके साइकिल चलती रहेगी। तो सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन। अब हमने देखा फिश के हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो ओनली डीऑक्सीजनेटेड टाइप का हो रहा है, क्या कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच पा रहा है, नहीं, क्योंकि बीच में बॉडी ऑर्गन्स आ जाते हैं, गिल्स से आता है ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, खींच लेते हैं ब्लड से, और जो हमारा CO2 होता है बॉडी ऑर्गन्स का वो हार्ट के पास जा रहा है। यानी कि हर कंडीशन में ब्लड के पास हर साइकिल में बाहर सर्कुलेशन में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो फिश का हार्ट है उसे बोलते हैं वेनस हार्ट। फिश हार्ट इज कॉल्ड वेनस ब्लड, वेनस हार्ट। वेनस हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड है, बिकॉज ओनली deoxygenated blood flow, ओनली deoxygenated blood फ्लो होने के कारण हम फिश के हार्ट को क्या बोलते हैं, वेनस टाइप ऑफ हार्ट। आज हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। फिर तीसरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक्चुअल ह्यूमन सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।